everyone. I'm back from the Career Makeup Institute, which gives you best coaching for academic and competitive exam. हम लोग कर रहे थे क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ्स और सब्जेक्ट मैथ्स में हम लोगों ने अभी तक करे हैं 3 चैप्टर्स। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 विच इज़ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे मैं पहले करवाती हूँ आपको कि हर एक चैप्टर से पहले इंट्रोडक्शन पार्ट करवाऊंगी, उसी तरह से इस चैप्टर में भी पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगी। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके इंट्रोडक्शन में। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन ए सिंगल वेरिएबल विद डिग्री 2। यानी एक ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसका सिंगल वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 2। हाँ, मैंने आपको 1000 टाइम्स बोला है कि क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी जाती है, हाईएस्ट डिग्री आपकी 2 जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, यहाँ पे मेरे पास है x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी जा रही है, 2 जा रही है। तो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। सो बेसिकली सिर्फ वो इक्वेशन, वो पॉलिनोमियल जिसका सिंगल वेरिएबल होगा विद किसके साथ, डिग्री 2 के साथ। ठीक है, यानी यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है ना, इसमें 2 वेरिएबल्स तो यूज नहीं हो रहे। जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में क्या था, हमारे 2 वेरिएबल्स का यूज हो रहा था, पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका सिंगल वेरिएबल यूज होगा और यहाँ पे आपकी हाईएस्ट डिग्री कितनी जाएगी, 1 जाएगी। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 जाएगी। ठीक है, थर्ड चैप्टर में तो 1 ही जा रही थी क्योंकि लीनियर में था। लीनियर जो होता है उसमें क्या होता है, लीनियर इक्वेशन में हमारी हाईएस्ट डिग्री जाती है 1। ठीक है, उसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री कितनी जाती है, 2। ठीक है, ये बात समझ में आई। देखो क्या लिखा है मैंने, इट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद डिग्री 2। यानी कि ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जहाँ पे डिग्री कितनी होती है, हाईएस्ट 2। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशन। तो हर एक जितनी भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएंगे ना, जैसे मैंने ये एक एग्जांपल ली थी, ठीक है, इनके 2 सॉल्यूशंस निकलते हैं, यानी x की 2 वैल्यूज निकलेंगी। क्लियर। जैसे पहले वाले चैप्टर में x और y मैंने 2 वेरिएबल्स दिए थे, उनकी एक एक वैल्यूज निकली थी। ठीक है, इसमें हम लोग एक ही वेरिएबल ले रहे हैं, तो इसलिए इसकी 2 सॉल्यूशन निकलते हैं। ठीक है, अब जो मेन चीज आ जाती है वो ये कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता कैसे है। तो हमारा सिंपल सा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जैसे ax का स्क्वायर bx प्लस सी। यानी a कौन सा होता, जिसकी a किसका कोफिशिएंट होगा, जिसका x का स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट को हम a कहेंगे, x वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम लोग b कहेंगे और कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या कहेंगे, c। अगर आपको याद हो तो ये भी मैंने बताया हुआ है आपको कि कांस्टेंट टर्म किसको कहते हैं, कोफिशिएंट्स किसको कहते हैं। ठीक है, मैं फिर भी सॉरी एक बार आपको बता देती हूँ। जैसे ए एक्स का स्क्वायर, तो ए हमारा होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, बी जो होगा वो होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, एंड सी इज योर कांस्टेंट टर्म, यानी जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता। क्या, तो ये आ जाएगा आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी किसी भी तरीके से अगर आपकी इक्वेशन दी होगी ना, उसको पहले हमने उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके पार्ट में क्या है। नेक्स्ट जो आ जाता है वो है कि मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मेथड हो सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में। देखो, थर्ड चैप्टर में हम लोगों के 3 मेथड थे हमारे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में। पहला था ग्राफिकल, ठीक है, ग्राफिकल मेथड। मैं थोड़ा थोड़ा पिछला भी रिवाइज आपको करवाते जाऊंगी। सेकंड जो था वो था सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और थर्ड मेथड जो था वो था आपका एलिमिनेशन मेथड। क्लियर, वो था हमारा एलिमिनेशन मेथड। यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हम लोगों ने इन 3 मेथड से सोल्यूशन निकाले थे। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमारे 2 मेथड्स आ जाते हैं। कौन कौन सा, पहला आ जाता है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, और दूसरा आ जाता है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो मैं ये दोनों चीज़ें ना आपको डिटेल में थोड़ा सा बताती हूँ एग्जाम्पल लेके कि किस तरीके से आपका फैक्टराइजेशन
को हम लोग यूज़ करेंगे और किस तरीके से क्वाड्रेटिक फार्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले ली है, फर्स्ट मेथड की ले रही हूँ मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, स्प्लिट द मिडल टर्म। ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड जिसको हम कहते हैं वो तो सबों ने सुना होगा ना, तो यहाँ पे भी फैक्टराइजेशन मेथड में हमने वही अप्लाई करना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म को मैं करूँगी थर्ड यानी थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 3 6x का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको किस तरह से फैक्टराइज करूँ कि मेरा 5 आएगा। देखो मैं जानती हूँ कि 2 3 6 होता है और 2 और 3 ही हमारा क्या निकल जाता है 5। ठीक है, 2 और 3 हमारा क्या निकल जाएगा 5। यहाँ पे x लगाऊंगी, यहाँ पे x लगाऊंगी। अब यहाँ है माइनस, तो इसका मतलब मैं इसके साथ भी माइनस लगाऊं, इसके साथ भी माइनस लगाऊं, तो माइनस माइनस मेरा हो जाता है प्लस। ठीक, अगर माइनस माइनस मेरा प्लस हो गया तो ये आंसर मेरा मजे से -5x आ जाता है। ठीक है, सो किस तरीके से करूंगी मैं, 2x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा 2x, x माइनस 1, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा 3, x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोगों ने कोशिश करनी है हमारा अंदर वाले फैक्टर्स जो है ना ये सेम आए। हम लोगों ने सेम विद सेम साइन के साथ, हमारा जैसे मैंने इन दोनों में से 3 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे मेरा x आ गया, यहाँ पे भी x था तो मुझे यहाँ पे भी x लाना था। अब माइनस माइनस मेरा प्लस होता है तो यहाँ पे भी माइनस आ गया। ठीक है, 3 1 3, तो एक फैक्टर जो बन गया x माइनस 1 और एक आ गया 2x माइनस 3। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं फैक्टर्स निकालूंगी कैसे, तो मैं सिंपल से क्या करूंगी, इसको इन दोनों को मैं 0 के बराबर कर दूंगी। जैसे x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 प्लस 1, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक ये सोल्यूशन निकल गया। दूसरा जो है हमारा वो है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। ये हमारा निकल गया दूसरा सोल्यूशन। क्लियर, आई होप कि आपको ये फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आ गया किस तरीके से करना है। पहले टर्म को करना है थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर उसको इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि मुझे सेंटर वाली टर्म लानी है। मैंने 2x किया माइनस 2 3 6 होता है और माइनस 2 और माइनस 3 5 हो गया। यहाँ से माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3, इन दोनों में से 2x कॉमन आ जाएगा x माइनस 1, इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा x माइनस 1। देखो ये जड़ी टर्म है ना हमारी, ये सेम आनी चाहिए। ठीक है, अब एक फैक्टर मेरा निकला x माइनस 1 वो लिखा, एक निकला 2x माइनस 3 वो लिखा। ठीक है, सो इन दोनों को 0 के बराबर करके मेरी एक x की वैल्यू आ गई 1 और दूसरे x की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है, क्लियर। अब जो है वो है दूसरा मेथड हमारा, जिसे हम कहेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो क्या है। देखिए यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड क्या है, इसमें है जैसे मैं एक जनरल टर्म ले लेती हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या थी हमारे पास, मेरे पास थी ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या बनेगा हमारा, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेरे पास है, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे निकालना पड़ता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, जैसे डिस्क्रिमिनेंट, क्लियर। हमारा ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं डी से। क्लियर, अब ये डिस्क्रिमिनेंट का क्या फॉर्मूला होता है मेरे पास होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला बी का स्क्वायर माइनस 4ac आ गया, सो अगेन हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, इसको मैं d क्यों लिखूंगी, क्योंकि मेरा d की जगह ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। और करके अगर मैं इसको लिखूं तो ऐसे आ सकता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या, यह d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हमारा आ जाएगा कि हम लोगों को उसके
यहाँ पे ये है कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो निकालना कब होता है, जैसे ये बी का स्क्वायर -4ac ये कब निकालना है हम लोगों को। तो उसके लिए हमें नेचर ऑफ रूट्स पता होनी चाहिए कि हमारे रूट्स के जो हैं वो नेचर किस तरीके के रूट्स निकल रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूंगी कि डी अगर मेरा क्या कि डी अगर मेरा ग्रेटर देन 0 होगा, डी की वैल्यू मेरी ग्रेटर देन 0 होगी, तो उसको मैं कहूंगी टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट यानी कुछ भी मान लो, इसका दो डिस्टिंक्ट रियल रूट निकलेंगे, जैसे x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3। ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। क्लियर, ये एक चीज होनी चाहिए। दूसरी जो है हमारे पास कि d अगर हमारा इक्वल टू 0 निकला, d अगर हमारा इक्वल टू 0 होता है तब हमारे टू इक्वल रूट्स निकलते हैं, टू इक्वल रूट्स। ठीक है, जैसे अगर x की वैल्यू 6 आई तो दूसरी बार भी x की वैल्यू क्या आएगी, 6 आई। क्या, और थर्ड जो चीज है आपके पास वो क्या है, इफ d इज स्मॉलर देन 0। अगर d हमारा क्या निकला, स्मॉलर देन 0। अब वो तो उसी केस में निकल सकता है अगर हमारा d जो होगा वो नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, तो 0 यहाँ पे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, नो रियल रूट्स। ठीक है, ये आ जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे नो रियल रूट्स। क्लियर, इस केस में x की वैल्यू हम लोग नहीं निकालते हैं। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ। मैं इसको भी आपको अच्छे से एग्जांपल देके समझा देती हूँ, क्योंकि लेकिन ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है उसमें सबसे पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना था, जिसको हम d से डिनोट करते हैं, b का स्क्वायर -4ac, और x की वैल्यू निकालने के लिए -b प्लस माइनस √d/2a, और -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर -4ac/2a। देखो, डिस्क्रिमिनेंट की जगह b स्क्वायर -4ac/2a आप लिख सकते हो। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी फार्मूला लगा सकते हो। इन एनी केस उन्होंने नेचर ऑफ रूट नहीं पूछा हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने नेचर ऑफ रूट पूछा हुआ है फिर आपको डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना पड़ेगा और फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसका नेचर रूट्स का क्या है। जैसे डी अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो टू डिस्टिंक्ट रूट निकलेंगे। ठीक है, यानी x की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर d इक्वल टू 0 हुआ तो टू इक्वल रूट्स निकलेंगे, जैसे x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6, दोनों इक्वल आ जाएंगे। और अगर d लेस देन 0 हुआ तो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट ही नहीं करनी है, क्योंकि इस केस में हमारा d जो होगा इज ए नेगेटिव टर्म है, वो क्या हो जाएगी हमारी नेगेटिव टर्म। क्लियर, अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। मैं ये फार्मूला भी आपको ना एग्जांपल के थ्रू एक अच्छे से समझा देती हूँ। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या एग्जांपल है, हमारे पास एग्जांपल है एक कि 2x का स्क्वायर -5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा a हो जाएगा। जैसे अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसको कंपेयर करूँ, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 था। ठीक है, तो ये 2 हमारा a हो जाएगा, -5 हमारा b हो जाएगा और c हो जाएगा 3। ठीक है, सो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं हम लोग, कैसे निकलेगा, d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर -4ac, d इज इक्वल्स टू -5 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू 3। ठीक है, सो d इज इक्वल्स टू 25, माइनस माइनस प्लस हो गया, 25 -4 2 8, 8 3 24। यहाँ पे d इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये क्या निकल गया, d जो है हमारा क्या निकला, हमारा ग्रेटर देन 0 है। तो क्या बोला था मैंने, तो जहाँ पे d हमारा ग्रेटर देन 0 हो वो क्या निकालते हैं, वो डिस्टिंक्ट टू, इट हैज, हम लिखेंगे इट हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्या, अब अगर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, d निकालने के बाद मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैं लिखूंगी x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने d इसलिए लिख लिया क्योंकि मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली थी d की वैल्यू। ठीक, x इज इक्वल टू -b, यानी b का था -5, एक फॉर्मूले का माइनस, एक इसका खुद का माइनस, तो माइनस माइनस हो गए प्लस, प्लस माइनस d कितना है 1/2 इंटू a कितना है हमारा, a है हमारा 2। ठीक है,
तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1/4। ठीक है, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो x इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 1/4। अब यहाँ पे अगर दो वैल्यूज निकालनी है, जैसे 2 आ गया था यहाँ पे, तो इसके साथ प्लस और माइनस दोनों है। सबसे पहले हम प्लस वाली निकालेंगे। x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 6/4, 2 3 जा 2 2 जा, ये आ जाएगा आपका 3/2। ठीक है, और एक निकली माइनस की, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1/4 आ जाएगा 4/4 इज इक्वल्स टू 1। क्या, ये निकल गई आपकी टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के क्वेश्चन। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। सो गाइज ये था आपका जो भी था मतलब इंट्रोडक्शन में, जितना इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो सब था आपका। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्वाड्रेटिक फार्मूला पता होना चाहिए, फैक्टराइजेशन का फार्मूला पता होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट किसे कहते हैं वो पता होना चाहिए, नेचर ऑफ रूट्स आपके क्या क्या होते हैं, जैसे d इज इक्वल्स टू अगर 0 होगा तो इक्वल रूट्स आएंगे। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। d अगर ग्रेटर देन 0 है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आने चाहिए। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। और डी अगर स्मॉलर देन 0 है तो नो रियल रूट्स आएगा। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी का प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, तो डी से डिस्क्रिमिनेंट होता है, ये पता होना चाहिए आपको। फिर उसके साथ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक ही वेरिएबल की बात हो रही है, तो हम लोगों ने इसका एक ही वेरिएबल यूज करना है। ठीक है, दूसरा आप लोगों को हाईएस्ट डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 2 होती है। ठीक है, सो गाइस ये था इंट्रोडक्शन पार्ट में आपके। ठीक है, मैं बहुत जल्द इसकी एक्सरसाइज के साथ मिलती हूँ आपसे। टिल देन बाय एंड टेक केयर।